हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछली पार्ट में हमने पढ़ा कि जो आदिवासी थे वो लोग कैसे अपना खाना जंगलों से इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, पेड़ पत्ते से खाते थे, फल खाते थे, फूल खाते थे और धीरे धीरे वो कैसे वो लोग शिकार और इकट्ठा करना छोड़कर खेती और जानवरों को पालने की तरफ आकर्षित होने लगे। तो उसी के बारे में हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जो आदिवासी था उसने फसलों को उगाना और जानवरों को पालना शुरू करा, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। हर्डिंग यानी जानवर पालना और फार्मिंग यानी खेती। तो मान लीजिए एक आदिवासी है, वो कहीं से एक सेब तोड़ लाया और उसको बैठकर खा रहा था। ये वो आदिवासी है, इसके हाथ में ये सेब था, ये इसको खा रहा था। खाने के बाद इसने इसके बीज को कहीं पर फेंक दिया। जहां वो फेंका था वहां एक नदी बह रही थी और कुछ सालों बाद जहां उसने बीज बोए थे वहां से एक पौधा निकला और उस पौधे से एक बड़ा पेड़ बन गया। और कुछ सालों बाद जब ये आदिवासी उस जगह पर वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। तो इसको ये बात समझ आई होगी कि अगर जो भी वो खा रहा है उसके बीज बो देता है पानी के पास, तो उसको वैसे ही खाने की चीज और भी मिल सकती है। तो यहां से आदिवासी को आइडिया आया कि वो फसल भी उगा सकता है और धीरे धीरे आदिवासियों ने खेती करना सीख लिया। क्या क्या लोग ये उगाया करते थे? तो ये उगाते थे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कुछ फल और सब्जियां। इसके साथ साथ दूसरा जो काम आदिवासियों ने शुरू करा वो था हर्डिंग यानी जानवर पालना। अब क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि धीरे धीरे पृथ्वी पर घास के मैदान बढ़ने लगे थे और घास खाने वाले जानवर भी बढ़ने लगे थे। तो हो सकता है कि एक आदिवासी किसी एक जानवर को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। जैसे कि हम यहां माने कि एक आदिवासी है जो एक जानवर को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। इसके पीछे भागता रहता है लेकिन उसको मार नहीं पा रहा। तो धीरे धीरे ये भी थक गया और जानवर भी थक गया। अब दोनों के पास शक्ति नहीं है कि वो उठ के भाग सके, तो दोनों एक साथ ही आराम करने लगे। इसके पास कुछ खाना था, इसने वो खाना खाया और कुछ खाना जानवर की तरफ फेंक दिया। तो जानवर ने क्या करा, वो खाना खा लिया और उसको इस इंसान पर, इस आदिवासी पर भरोसा हो गया और जब ये उठा तो जानवर भी इसके साथ साथ चलने लगा। तो इस आदिवासी को लगा होगा कि जानवर उसकी सारी बातें मान सकता है। तो इस तरह धीरे धीरे आदमी ने जानवर पालना भी सीखा और सबसे पहला जानवर जो इंसान ने पाला था वो था एक कुत्ता। फिर इसी तरह धीरे धीरे आदमी ने कुत्ते के बाद गाय, बकरी, शीप, पिग, बफेलो आदि को भी पालना सीख लिया होगा। तो ये सारे जानवर पालते पालते इंसान को एक बात और समझ आई। वो बात ये समझ आई कि हर जानवर एक जैसा काम नहीं करता। तो इसलिए उसने जानवरों की ग्रुपिंग करना शुरू करा, उसकी सॉर्टिंग करना शुरू करा। तो ये कहलाया सॉर्टिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें उसने 3 कैटेगरी बनाई। पहला वो जो जानवर मिल्क देते थे,
जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो। दूसरा था मीट देने वाले, जैसे पिग, हैन, शीप। शीप का मांस भी खाया जाता था उसकी ऊन के साथ साथ। और तीसरे थे सर्विस वाले, जिसका इस्तेमाल अलग अलग सर्विस से किया जाता था, जो थे डॉग रखवाली के काम आता था, हॉर्स यात्रा के काम, ऑक्स खेती के काम। तो इस तरह इंसानों ने जानवरों की भी ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाने लगे। अब सोचने वाली बात यह कि हमें आज के समय में कैसे पता चलता है कि किस इलाके में कौन से जानवर मिलते थे। तो ये हमें पता चलता है खुदाई करने से। जब हम किसी इलाके की खुदाई करते हैं, वहां से जब देखते हैं कि नीचे जमीन में किस तरह की हड्डियां हमें मिल रही हैं, किस तरह के अवशेष हमें मिल रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस इलाके में कौन से जानवर पाए जाते थे या उस इलाके में किसकी खेती की जाती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक जगह थी मेहरगढ़, जो आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है। यहां पर जो खेती होती थी वो होती थी वीट की और बारले की। और जो जानवर यहां पर पाले जाते थे वो थे शीप और गोट। ऐसे ही कुछ और जगहों के बारे में देख सकते हैं, जो है महागढ़, जो आज के टाइम के यूपी के अंदर है। यहां पर राइस उगाया जाता था और जो जानवर पाले जाते थे वो थे कैटल। कैटल के अंदर हमारे गाय और भैंस दोनों आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं साउथ इंडिया से, जो है हल्लूर। ये हल्लूर आज के टाइम के आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है और यहां पर मिलेट उगाया जाता था, मिलेट यानी बाजरा। और जो जानवर पाले जाते थे कैटल और शीप। तो जब हम खुदाई करते हैं, यहाँ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, तो उन्हें वहां से हड्डियां मिलती हैं और उन हड्डियों को देख के पता चलता है कि वहां पर कौन कौन से जानवर पाले जाते थे, या कुछ पुराने बीज मिलते हैं जिन्हें देखकर पता लगता है कि वहां पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अब इंसान ने फसल उगाना सीख लिया, जानवर पालना सीख लिया, आग जलाना सीख लिया, तो धीरे धीरे वो अपना खाना कुक करके भी खाने लग गया। कच्चा खाना अब वो नहीं खाता था। और धीरे धीरे इंसान, क्योंकि अब फसल उगा रहा है, जानवर पाल रहा है, तो उनकी देखभाल करना भी जरूरी होता है। उनकी देखभाल करने के लिए उस इंसान को एक ही जगह रहना पड़ता था। अब जब एक ही जगह इंसान रहेगा तो मौसम बदलेगा, तो उससे अपने आप को मौसम से ही बचाना है। तो धीरे धीरे इंसान ने मौसम के अकॉर्डिंग घर बनाना भी शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग पहाड़ों में रहते होंगे तो वो ऐसे घर बनाएंगे जहां से ठंड से बचा जा सके। जो लोग राजस्थान में रहते होंगे, रेगिस्तान में रहते होंगे, वो ऐसे घर बनाते होंगे जिससे गर्मी से बचा जा सके। जो लोग जंगलों में रहते होंगे तो ऐसे घर बनाते होंगे जिनसे बारिश से बचा जा सके। तो इंसान ने घर बनाना शुरू कर दिया और इंसान की एक लाइफ सेटल्ड लाइफ बन गई, जैसे लाइफ आज हम लोग जीते हैं, सेटल्ड लाइफ। अब क्योंकि इंसानों में एक और गुण होता है कि इंसान कभी अकेला नहीं रहता, वो अपने साथ कुछ और इंसानों को लेकर रहता है, जिसको हम अपनी बस्ती कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। तो धीरे धीरे इंसानों की सोसाइटी बनने लगी। एक इंसान था, एक से इंसानों की सोसाइटी बढ़ी, इनसे आगे बढ़ी, और धीरे धीरे एक ट्राइब या गांव बनता चला गया और इंसान जो है एक जगह पूरी तरह से सेटल्ड हो गया। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जांपल पढ़े मेहरगढ़, महागढ़ और हल्लूर के बारे में। तो जब इंसान किसी एक जगह पर एक साथ मिलकर रहता है तो उसको गांव या ट्राइब हम बोल देते हैं, ट्राइब यानी जाति। अब ऐसे ही हर जाति के, हर गांव के कुछ रिवाज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। आज के टाइम में भी कुछ रीति रिवाज को हम मानते हैं और जो हमारी कास्ट है वो पूरी कास्ट उस रीति रिवाज को फॉलो करती है।
हर कास्ट के अपने अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो मेहरगढ़ का एग्जाम्पल लिया था, मेहरगढ़, यहां का एक रिवाज हुआ करता था कि जैसे जब कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो ये लोग अंतिम संस्कार में उसे दफना देते थे, जिसे ब्यूरियल कहा जाता है। इस ब्यूरियल में लोग क्या करते, कब्र बनाते, और ये कब्र छोटी नहीं होती, कमरे जितनी बड़ी होती थी, जितना बड़ा हमारा कमरा होता है उतनी ही बड़ी ये कब्र होती थी। वहां पर एक कोने में ताबूत के अंदर जो व्यक्ति मर गया है उसे रखते, एक तरफ बर्तनों के अंदर खाने पीने का सामान रखते, एक तरफ एक बक्से के अंदर पैसे रखते, और इसके अंदर कुछ जानवर जैसे बकरी, कुत्ता, कुछ भी इसके साथ छोड़ देते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी इंसान की एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया में इसे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह हर जाति के, हर गांव के अपने अपने रीति रिवाज होते थे। कुछ रीति रिवाज आज भी फॉलो किए जाते हैं, कुछ समय के साथ साथ हम भूल चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है।